धुंधकारी के लिए विमान आया, भगवान के धाम चला गया। ग्रामवासियों के लिए गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन किया, और जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया था, ऐसे पूरे गांव के लिए विमान आया। आपने कथा सुनी होगी ना, भगवान श्री राम जब अयोध्या से स्वधाम जाने लगे तो अयोध्या के जितने नर नारी दास दासियां थीं, जितने अनुकर परिकर भगवान के थे, सेवक और दास दासियां थे, सबको भगवान राम अपने साथ लेकर के वैकुंठ गए। अयोध्यावासिनः सर्वः यथा रामेण संगता। जैसे राम जी के साथ अयोध्या के नर नारी सब भगवान के साथ वैकुंठ गए हैं, आज उसी तरह से गोकर्ण जी के साथ पूरे गांव वाले दूसरी बार कथा सुन के विमान पर बैठे और सब भगवान के धाम को चले गए। लोग पूछते, महाराज जी इतना बड़ा प्रेत जिसका उद्धार गया श्राद्ध सते नापी नमेर मुक्ति भविष्यति, 100 बार गया में पिंडदान करने से भी नहीं हो रहा था, एक बार कथा सुनने पर विमान आ गया। गांव वाले दूसरी बार सुने विमान आ गया, और हम लोग तो न जाने कितनी बार कथा सुन डाले, आज तक विमान नहीं आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कितने लोग कहते महाराज 100 कथा सुन डाले होंगे, हाँ 1 शतक 108 की माले पूरी हो गई होगी। हाँ आज अजारा में हो रही है, कहीं लालगंज में होगी, कहीं प्रतापगढ़ में होगी, कहीं कुंडा में होगी, कथा सुनने जाते रहते हैं, लेकिन आज तक विमान देखे नहीं। विमान क्यों नहीं आता? मैं आपको बताऊं अब विमान क्यों नहीं आता। पहली बात यह है कि 7वें दिन विमान अगर मान लीजिए अब कथा में आ जाए तो उस विमान पर बैठ करके कोई जाएगा ही नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब अगर अजहरा गांव का कोई भक्त कथा सुन के विमान पर बैठ के जाने के लिए तैयार हो तो कहिए 7वें दिन विमान मंगवाया जाए। सच बताऊं विमान का अर्थ आज तक हम आप समझ नहीं पाए। जैसे विमान का नाम आता है सामने ना, हम आप यही समझते हैं कोई आकाश मार्ग से फ्लाइट की तरह भगवान भेजेंगे, फ्लाइट आएगी और बैठ करके भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन सज्जनों सच बताऊं विमान का अर्थ ये नहीं होता कोई विमान आएगा बैठ के जाएंगे। विमान का जो सीधा सा अर्थ है ना, विगता माना सह विमाना। जिस दिन हमारे आपके जीवन का संपूर्ण अभिमान समाप्त हो जाएगा, भगवान के द्वारा भेजा गया विमान आ जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब तक जीवन में अभिमान है, किसी के पास धन का अभिमान है, किसी के पास अपने बल का अभिमान है, किसी के पास अपनी सुंदरता का अभिमान है, किसी के पास अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान है, किसी के पास अपनी गृहस्थी का, अपने परिवार का अभिमान है। और सच बताऊं जब तक ये संसार का अभिमान हमारे आपके जीवन में धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि विवेक का अभिमान जब तक जीवन में भरा रहेगा तब तक विमान नहीं आएगा। विमान कब आएगा? जब जीवन से अभिमान चला जाएगा। क्योंकि सज्जनों जहां विमान होता है